नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल 2024 टीयर 1 का 21वां शिफ्ट यानी 8 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट करने वाले हैं। इससे पहले वाले सभी शिफ्ट का सोल्यूशन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पीडीएफ सारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करके देख सकते हैं। तो अगर त्रिभुज एबीसी में डी और ई, ए बी और एसी पे दो बिंदु हैं। देखो सबसे पहले हम ट्रायंगल एबीसी बनाते हैं। ए है, बी है और सी है। ए बी और एसी पे दो बिंदु इस प्रकार से हैं कि ये डी है और ये ई है। ठीक है, अब आपसे क्या कहा कि डी बीसी के समांतर है। अगर डी बीसी के समांतर है तो ट्राइंगल ए डी ए बीसी के सिमिलर हो जाएगा। अब आपको कह दिया गया कि ए डी बटे डी बी इज इक्वल टू 3/5। अब अगर ए डी 3 है, डी बी 5 है, तो ए बी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो हम यहां से कह सकते हैं अगर ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर हो गया ट्राइंगल ए बी सी के, तो हम क्या कह सकते हैं? ए डी बटे ए बी बराबर ए बटे ए सी कह सकते हैं। देखो हमने ए डी बटे ए बी लिया और ए बटे ए सी ले लिया। तो हमने जब अगर बराबर कह दिया, आपको पता है ए डी बटे ए बी, ए डी कितना है? 3 बटे ए बी पूरा कितना है? 8। 3 बटे 8 बराबर ए कितना है? हमें नहीं पता। बटे में ए सी कितना है? 5.6। तो 8 से 5.6 कटेगा 0.7, 3 से 0.7 मल्टीप्लाई होगा 2.1, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगले प्रश्न में कहा गया कि मार्केट प्राइस एक हैंड मिक्सर का 2000 रुपए है और इसको सक्सेसिव डिस्काउंट 15% और 10% का लेके बेचा जाता है, तो ये कितने में बिका? देखो 2000 का कोई वस्तु था, 15% और 10% का सक्सेसिव क्या होता है? दो मेथड है, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100 करके निकालेंगे तो ये 23.5 हो जाएगा। 23.5% का डिस्काउंट देखिए, देख सकते हैं 23.5% का डिस्काउंट 235 दूना 470 का डिस्काउंट यानी कि 1530 में बिकेगी। अदरवाइज आप कहेंगे 2000 की चीज थी, 15% डिस्काउंट मतलब 85% यानी कि 17/20, 10% का डिस्काउंट यानी 9/10। अब आपका 200 से कटेगा 10 हो जाएगा और 10 गुणे 153 1530 हो जाएगा। जो मेथड मन करे वो फॉलो कर सकते हैं। देखिएगा, कहा कि अगर राइस की प्राइस को 24% कम कर दिया जाता है तो आलोक इससे 10 किलोग्राम ज्यादा चावल खरीद पाता है। सिंपल सी बात समझो, 24% घटाने का मतलब क्या हुआ कि कोई चीज अगर 25 थी तो 24% घट जाएगी। 24% यानी 25x थी, तो अभी 24% कम। 25 का 24, 100 का 24, 24 तो 25 का 24 6 यानी कि 19x होगी। अब पहले कितना खरीद पा रहे होंगे? 2500 में 25 के भाव से, 25x के भाव से। अभी कितना खरीद पा रहे हैं? 2500 में 19x के भाव से। आपको पता है इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 10 किलोग्राम। बस आपको यही सॉल्व कर लेना है। यानी आप अगर यहां से सॉल्व करने जाएंगे तो 25 से कटेगा 100 यानी 100/x। 100/x को हम 1900/19x लिख सकते हैं। यानी पहले इतना किलोग्राम खरीद पा रहे थे, अभी इतना किलोग्राम खरीद पा रहे हैं। तो दोनों का डिफरेंस 2500/19x माइनस 1900/19x बराबर आपको दिया गया 10। यानी हम कह सकते हैं 600/19x बराबर 10। तो यहाँ से 19x बराबर कितना आ गया? 60। यानी कि 19x है क्या? घटी हुई प्राइस कितनी आ गई? 60। सिंपल सी बात है। कहा गया एवरेज ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज दिस वन, ये मीटर स्क्वायर। अब एक बात बताओ, अगर दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का औसत इतना है तो योग कितना हो जाएगा? यानी कि दोनों को क्षेत्रफलों का योग 706.5 गुणे 2 यानी कि 1413 हो जाएगा। ठीक है, अब इनके परिमाप का रेशियो। एक बात बताओ, अगर किसी दो ट्राइंगल के परिमाप जो सिमिलर हैं उनके परिमाप का रेशियो इतना है तो एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा? यानी कि एरिया का रेशियो यहां से हो जाएगा परिमाप के रेशियो का स्क्वायर, यानी ये 36/121 हो जाएगा। एक का 36 हो गया, दूसरे का 121 हो गया। अब आपसे क्या कहा गया? आपको क्या बताना है? दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अंतर का 20%। आप पहले का अगर 36 माने, दूसरे का 121 माने, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा? 157। 157 बराबर कितना दिया गया? 1413। यानी 157 अगर 1413 है तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 9। अगर एक बराबर 9 हो गया तो दोनों का डिफरेंस पहले लेते हैं। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 85। 85 का कितना? 20% यानी कि 17 बताना है। आपने कहा कि हमने देखो एक का एरिया 36, दूसरे का 121, जोड़ा 157, ये 1413 के बराबर यानी एक रेशियो बराबर 9। अब दोनों का अंतर लिया 85, उसका 20% निकाला 17। 17 बराबर आपको बताना है। अगर एक बराबर 9 तो 17 बराबर 153। कहा एक गोले की त्रिज्या में 5% की वृद्धि तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। अगर r में 5% की वृद्धि होती है तो r स्क्वायर में r 5% का सक्सेसिव हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करो, 6 दूनी 12, 12 का 4 में डिवाइड होगा 1/3, 1/3 का 7 में गुणा होगा 7/3, 7/3 का 3 में गुणा होगा 7 और ये 4 गुणे 7 माइनस 7 यानी कि 28 माइनस 7 21 आपका उत्तर हो जाएगा। 5 फ्रेंड्स का वेट इतना है, एवरेज बताना है। अब ऐसे एवरेज निकालना तो सबको जोड़ के 5 से डिवाइड कर दो। अब इस प्रश्न में कुछ था नहीं था, जोड़ देना।
तो आप देखो 63, 103 और 67, 170, 170 और ये 90 और 70, 160, तो ये कितना हो गया 330, 330 और 85, 415, 415 में 5 से डिवाइड कर देंगे, उत्तर 83। एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ लंबाई धन चौड़ाई, ये बराबर 70। आपको डायगोनल दिया गया 25, यानी कि हम पहले एल प्लस बी बराबर आ गया 35। डायगोनल क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट अगर 25 है तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया 625। अब आपको निकालना है एरिया, यानी कि आपको निकालना है एलबी। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो यहां से क्या मिल जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 625 प्लस 2 एलबी बराबर 35 का स्क्वायर 1225, यानी यहां से ये कटेगा, ये 600 हो जाएगा, 12 बी बराबर 600 तो एलबी बराबर 30, लुई विटॉन। ठीक है, जो पाई डायग्राम है ये एक्सपेंडिचर दिखाता है, प्रिपरेशन मतलब एक दुकानदार है जो बुक को पब्लिश करने में कितना खर्चा करता है ये दिखाया गया। तो कहा कि मार्केट प्राइस एक बुक की अगर 20% सीपी का है, सीपी से 20% ज्यादा है, यानी सीपी से 20% ज्यादा है मार्केट प्राइस, ठीक है। तो कहा कि मार्केट प्राइस अगर 30 है तो सीपी कितना हो जाएगा, मार्केट प्राइस 30, यानी कि यहां से सीपी कितना हो जाएगा 25, क्योंकि 25 से 20% ज्यादा ही 30 होगा। तो आपसे कहा कि कॉस्ट ऑफ पेपर यूज्ड इन सिंगल कॉपी ऑफ बुक। आपको पता है कि जितना भी कॉस्ट प्राइस आता है उसमें कॉस्ट ऑफ पेपर कहां पे है, देखो कॉस्ट ऑफ पेपर ए, यानी कि ए बोले तो 20%, यानी जितना भी कॉस्ट आती है उसका 20% कॉस्ट ऑफ पेपर है। तो हमारी कॉस्ट कितनी आ रही, 25 रुपए, 25 रुपए का 20% कितना हो जाएगा 5 रुपए, सिंपल सी बात। एक कार की प्राइस पहले 15% डिक्रीज की जाती है, फिर 20% डिक्रीज की जाती है। देखो अगर कोई चीज x% डिक्रीज की जाए फिर y%, तो रिजल्टेंट कितना होता है एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। तो 15 प्लस 20 35 माइनस 15 गुणे 20/100 यानी कि 3, तो कितना हो जाएगा 32% कमी। ठीक है, दो सर्कल है वो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, पी क्यू डायरेक्ट टेंजेंट है, तो टेंजेंट की लंबाई आपको पता होगा, दो सर्कल अगर है, एक सर्कल ये मान लेते हो, एक सर्कल ये, इन दोनों बाहरी टच करते हैं और इनकी कॉमन टेंजेंट ड्रॉ की गई, तो इस कॉमन टेंजेंट की लंबाई क्या होती है 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट में आर इंटू आर, जहां पे आर और आर, इसकी त्रिज्या आर है, इसकी त्रिज्या स्मॉल है। तो यहाँ पे 16 चौको 64, 64 का वर्गमूल 8, 8 दूनी 16, आपका आंसर हो जाएगा। 10 और 65 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 2, 3 और 4 से विभाज्य है। देखो 2, 3 और 4 से विभाज्य होने का मतलब इनके एलसीएम से विभाज्य होंगे, यानी कि ये किससे डिविजिबल होंगे 12 से डिविजिबल होंगे। अब देखो 10 से जस्ट बड़ी कौन सी संख्या 12, और 65 से जस्ट छोटी संख्या कौन सी है 60। 12 से 60 के बीच में कितनी संख्या है जो 12 से डिविजिबल होती है, 12 और 60 को इंक्लूड करते हुए 12, 24, 36, 48 और 60, यानी 5 संख्याएं हैं। क्योंकि ये टेबल जो है वो इंटरटेनमेंट शोज दिखाता है अलग अलग सिटी में, ठीक है, और कौन कौन से शोज है, ए बी सी डी टाइप के शोज है, और सिटी कौन कौन से। क्योंकि एवरेज नंबर ऑफ इंटरटेनमेंट शोज हेल्ड इन सिटी पी, पी में हेल्ड किए जाने वाले एवरेज नंबर ऑफ शोज कितने हैं, यानी कि इसका एवरेज निकाला। तो 11.3, 6, 17.3, 18.3, 36.3 और 37.3, और ये 37.8 हो जाएगा। 37.8 को 5 से डिवाइड कर लेंगे तो 5 सतह 35 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5 बचे 25, 5 छक्के यानी कि 7.56। चूंकि ये 100 में दिया गया था तो 100 से गुणा कर देंगे, 756 उत्तर हो जाएगा। एक आदमी ने कुछ धन 8% पे पहले 2 साल के लिए, 11% पे नेक्स्ट 3 साल के लिए, 16% पे 5 साल के बाद के लिए उधार लिया। उसने 21,400 अगर 9 साल में ब्याज दिया तो उसने कितना धन ब्याह किया। देखो 2 साल के लिए, पहले 2 साल के लिए 8% पे, अगले 3 साल के लिए 11% पे, और अगले 5 साल के लिए मतलब अगर आगे 5 साल लेता है तो कितने 16% की रेट से। अब देखो 2 साल यहां हो गया, 3 साल यहां, 5 साल हो गया, यानी 4 साल बचा, 4 साल का रेट अगले 4 साल का कितना हो जाएगा 16%, यानी 64% यहां ब्याज देगा, 3 साल का 11%, 33% यहां देगा, 2 साल का 8% की रेट से 16%, यानी उसने कुल ब्याज कितना दिया 16, 35 और 64, यानी 49 और 64 कितना हो जाएगा 49 और 64, यानी कि हम कह सकते हैं 50 और 63 यानी 113%। 113% बराबर अगर इतना दिया गया तो आपका 100% पूछा गया, 100% कितना हो जाएगा 21,400 डबल 0 बटे 113, 113 से काटेंगे 113 1 ये बचेगा 100 के करीब, 113 अट्ठे, बस आपका आंसर हो जाएगा 18,000। यहां से सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन से कर लेना है, डिवाइड करना है, बस कुछ नहीं रहेगा। ये पाई चार्ट पढ़ना है और उत्तर देना है। पाई चार्ट में क्या दिया गया, कैरेक्टरिस्टिक दिखाई गई कि कितने कंट्री वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कितने हैं, अमेरिकन कितने, ब्रिटिश कितने, रशियन कितने, अदर्स कितने, और एज वाइज आपको बताया गया कि 10 साल से कम वाले कितने हैं, ठीक है, 10 से 30 के बीच वाले कितने हैं, और 31 से 50 वाले कितने, और 50 से ऊपर वाले क्या। अब कहा गया अगर गिवन साल में 2,50,000 टूरिस्ट इंडिया विजिट करते हैं, एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन डेटा वो होता है, इंप्लीमेंट होता है, तो कहा गया रशियन जो विजिट करते हैं इंडिया और
50 साल के ऊपर है उनकी संख्या बतानी। देखो आपको ये दिया गया कि कंट्री वाइज कितने हैं। अब सबसे पहले समझो, आपने कहा कि 2,50,000 टूरिस्ट आए, जिसमें रसियन कितने, आपने कहा रसियन कितने हैं 15%। 2,50,000 का 15% कितना हो गया, 2,50,000 का 15% कितना हो गया, 2500 गुणे 15, 2500 गुणे 15। ये तो हो गए जो रसियन आए हैं इंडिया। अब जितने भी रसियन इंडिया आए हैं उसमें 50 साल से ऊपर वाले कितने हैं, 50 साल से ऊपर वाले कितने हैं, देखो यहाँ पे अबव 50 ईयर्स कितने हैं, 10%। यानी इसका 10% आपसे पूछा गया था तो ये काट देते, 10% मतलब 1/10वां हिस्सा, यानी इसको काट देते। तो 15 गुणे 200 3,000, 15 गुणे 50 750, यानी 3750। फिर से समझो, फिर से समझो, आपको दिया गया कि टोटल ये दिखाया गया कि किस कंट्री से कितना आते हैं, और आपको दिखाया गया ये जो टोटल पॉपुलेशन आई है उसमें कितना कितना परसेंट। मान लो कि अगर आप पूछा है अमेरिकन कितने परसेंट है जो 10 साल से छोटे हैं, तो आप देखेंगे पहले अमेरिकन पे आएंगे, फिर 15%। हर कंट्री में आपको दिया गया कितने कितने परसेंट लोग हैं जो जिस एज ग्रुप के हैं। तो यहाँ पे ये ऐसा नहीं कि अमेरिकन का अलग परसेंटेज ग्रुप है, अमेरिकन का परसेंटेज यहाँ दिया गया है। बाकी आपसे पूछा जाए अमेरिकन कितने हैं जो 10 से 30 साल के बीच है, 25%। रशियन पूछा जाए तो भी 25% है। इसको क्या बोलते हैं, बार ग्राफ बोलते हैं, सॉरी। अगर रेशियो बिटवीन द कंपनीज हैविंग मोर प्रोडक्शन देन डिमांड एंड मोर डिमांड देन प्रोडक्शन इज, आपको पहले क्या निकालना है, कंपनी जिनका मोर प्रोडक्शन यानी कि प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन डिमांड है और डिमांड इज ग्रेटर देन प्रोडक्शन, आपको बताना है। आप देखो द रेशियो बिटवीन कंपनीज, देखो एक बात बताओ आपको क्या दिया गया है, ग्राफ शोज डिमांड एंड प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट कंपनीज। कंपनी 1 है, कंपनी 2 है, कंपनी 3 है, कंपनी 4 है, कंपनी 5 है और कंपनी 6। ठीक है, 6 कंपनी आ दी गई। अब देखो कितनी जगह प्रोडक्शन, प्रोडक्शन यानी कि ये ऑरेंज वाला ऊपर है, ऑरेंज वाला ऊपर है यानी कि प्रोडक्शन, यानी कि यहां से हमें देखना है ऑरेंज वाला कहां पे ग्रेटर देन है ब्लू वाले से। ठीक है, ये वाला हो जाएगा ऑरेंज वाला। देखो एक जगह यहाँ पे, 2 जगह यहाँ पे, 3 जगह यहाँ पे, 4 जगह यहाँ पे, यानी ऑरेंज वाला प्रोडक्शन कितनी जगह डिमांड से ज्यादा है, 4। अब बची कंपनियां कितनी है, टोटल कंपनियां थी 6, 4 में अगर प्रोडक्शन डिमांड से ज्यादा है तो 2 में डिमांड प्रोडक्शन से ज्यादा हो, तो 4:2 यानी कि 2:1 आपसे फाइंड करने को कहा गया। ठीक है, अगले प्रश्न में क्या कहा गया, ए के जो मार्क्स हैं मैथमेटिक्स में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रैक्टिकल टाइम के। कहा गया 6 आवर्स की प्रैक्टिस में ए 70 मार्क्स पाता है, तो प्रैक्टिस टाइम कितनी होनी चाहिए, 90 मार्क्स पाने के लिए। देखो ये अच्छा प्रश्न है, अगर आप 6 घंटे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 70 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि मार्क्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मार्क्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मार्क्स जो है आपको कितने मार्क्स मिलेंगे जिस अनुपात में आप मेहनत करोगे, तो मार्क्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके प्रैक्टिस के। यानी हम कह सकते हैं मार्क्स बराबर कांस्टेंट इनटू प्रैक्टिस, प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे। अब देखो आपको पता है 70 मार्क्स मिलते हैं अगर हम 6 घंटे की प्रैक्टिस करते हैं, तो यहाँ से कांस्टेंट टर्म कितना हो जाएगा 70/6 यानी कि 35/3। अब हमें 90 मार्क्स प्राप्त करना है तो 90 बराबर कितना हो जाएगा के इंटू पी, के की वैल्यू रख देते हैं, यानी 90 बराबर 35/3 और गुणे पी, यानी प्रैक्टिस कितने घंटे की लगेगी ये। अब यहाँ से देखो 5×7=35, 5 से 18 हुआ, 18 54/7 यानी कि प्रैक्टिस कितने की लगेगी 54/7 घंटे की। 7×7=49, 5×50 7×7=49, यानी 7.7 घंटे प्रैक्टिस करोगे तब आपके कितने मार्क्स आएंगे, 90 मार्क्स आएंगे। एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर, उसको मेल्ट किया गया और स्मॉल स्पेरिकल वो बनाए गए, बॉल्स बनाए गए जिनका डायमीटर, देखो रेडियस कितनी दी गई थी 8। अब जो बॉल बनाए गए उनका रेडियस कितना है, अगर डायमीटर 8 है तो रेडियस, आपसे पूछा जाए इसको पिघला के इतनी त्रिज्या वाले कितने बनेंगे, तो आप कहेंगे r/r का होल क्यूब, यानी हो जाएगा 8/2 का होल क्यूब, यानी कि 64। ठीक है, एक पुलिसमैन है जो चोर को पीछा करता है 12 किलोमीटर, चोर 8 की स्पीड से भाग रहा है, ये 8 से भाग रहा है, ये 12 से पुलिस वाला पीछा कर रहा है। कहा कि पुलिस जो है वो 30 मिनट बाद शुरू करता है, यानी 30 मिनट तक चोर भाग चुका था, 30 मिनट बाद स्टार्ट करने का मतलब कि चोर 8 की स्पीड से आधे घंटे यानी कि 4 किलोमीटर आगे है उससे। तो कहा गया अब पकड़ने के लिए कितना टाइम लगेगा, आपको पता है अगर एक डायरेक्शन में भागेंगे तभी पकड़ पाएंगे, एक डायरेक्शन में भागेंगे इनकी रिलेटिव स्पीड बराबर हो जाएगी S1 - S2। आप कहेंगे एक 12 से भाग रहा है एक 8 से, यानी कि इनकी रिलेटिव स्पीड होगी 4 किलोमीटर प्रति घंटे। 4 किलोमीटर प्रति घंटे से 4 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 1 घंटे यानी 60 मिनट। एंटनी और जूली कोई कार्य 15 दिन में, जूली अकेले 20 दिन में, तो एंटनी अकेले। आपको पता है अगर 2 व्यक्ति m दिन में और एक अकेला a दिन में, तो दूसरा m×a/a - m दिन में करेगा। दोनों मिलके 15 दिन में, एक अकेले 20 दिन में, 20 - 15 5, 5 से कटा है 3, 3×20 60 दिन में दूसरा वाला करेगा। एक शॉपकीपर है जो 14% ज्यादा चार्ज करता है अपने कॉस्ट प्राइस का, दुकानदार ने अगर इतना पे किया तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी
14% ज्यादा कॉस्ट करने का मतलब कि अगर 100 था तो वो 114 में बेचता है, तो 114 बराबर आपको दिया गया 100 निकालना है, तो आप कहेंगे 114 अगर 18,240 है तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 18,240 बटे 114 गुणे का 100। अब इसी को काट दो, ये 57 हो गया, ये 50 हो गया। ठीक है, 57 से 19, यहाँ 57, 19 से काटेंगे 19, 171, 19 छक्के 114, 960, 3 से कटेगा 320, 320 गुणे 50, 16,000। अगला प्रश्न देखिएगा, देखो कॉट ए बराबर 5/12 है, देखो ऐसा कुछ बना लो, ये ए है, ठीक है, तो कॉट ए बराबर 5/12 यानी 5 है, 12 है, तो ये 13 हो जाएगा। अब आप यहाँ से सेक ए पहले निकालो, सेक ए कितना हो जाएगा, 13/5, कॉसेक ए कितना हो जाएगा, 13/12 बटे में 13/5 प्लस 13/12, ठीक है, 13 13 हर जगह काट दो, 17/7, 13 13 हर जगह काट दो, यानी 1/5 माइनस 1/12, 1/5 धन 1/12, यानी कि हो गया 7/60, और नीचे हो गया 17/60, यानी कि आपका लिखा हुआ अंडर रूट में 7/17। अरे 7/60 हो गया, 17/60 हो गया, 60 कट गया, यानी 7/17 आपका इधर हो गया, और माइनस √17/7। ठीक है, अब देखो इसको लिख सकते हैं √7/√17 माइनस √17/√7, हर बराबर कर लो, तो 7 7 का गुणा 7 माइनस 7 तो 17 17 का गुणा 17 बटे √17 गुणे 7 100 हो गया, 7 माइनस 17 -10 बटे का। क्लियर। एक बाप की आयु उसकी बेटी की आयु का 3 गुना है, यानी कि फादर बराबर है 3 टाइम्स ऑफ डॉट। 10 साल बाद वो अपनी बेटी का 2 गुना हो जाएगा, 10 साल बाद इसकी आयु इतनी हो जाएगी, 10 साल बाद इसकी आयु इतनी हो जाएगी। 10 साल बाद जो फादर की आयु होगी यानी f+10 बराबर 2 गुनी हो जाएगी d+10 की। अब आप f की जगह पे 3d रख दो, यानी कि 3d+10 बराबर 2d+20, यानी d बराबर कितना हो गया 10, यानी डॉटर की आयु कितनी है 10, तो पुत्री की वर्तमान आयु पूछी गई थी। कहा सी कोई सर्कल है जिसका सेंटर O है, ए बी एक जीवा है। ये देखो सी कोई सर्कल है जिसका सेंटर O है, ए बी इसकी जीवा है, ए बी इसकी जीवा, ए बी की लंबाई सी की, इसकी मतलब सी सर्कल के रेडियस के बराबर, यानी कि आर है आर है आर, तो ये 60 डिग्री का कोण बनाएगा। तो कहा ए ओ बी कोण और ए डी बी का मान ज्ञात करो, और डी क्या है, डी ए बी के दीर्घ चाप पे कोई बिंदु है, ये देखो डी पे इस पे कोई बिंदु। अब आपको देखो, आपको ए ओ बी पता चल गया, क्योंकि ये भुजा ये भुजा ये भुजा बराबर हो गई, तो ये हमें मिल गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये 60 डिग्री हो गया। आपको पता है किसी जीवा ए बी द्वारा वृत्त के केंद्र पे बना कोण 60 डिग्री है, तो परिधि पे बना कोण 30 डिग्री हो जाएगा। कहा गया एक इंटरवल है 2 घंटे 25 मिनट का, उसको 2 घंटे 30.5 मिनट लिख लिया गया, तो एरर परसेंटेज कितना है। ठीक है, 2 घंटे 25 मिनट कितना हो जाएगा, 2 घंटे 25 मिनट कितना हो जाएगा, 60 दूना 120 और 25 145 मिनट। हमने इसको पढ़ा कितना, 2 घंटे 30.5 मिनट, यानी कि 150.5 मिनट, यानी हमारा बढ़ा कितना है मेरे भाई, हमने कितना ज्यादा पढ़ लिया है, कितना पढ़ लिया ज्यादा, 5 मिनट, 5.5 मिनट, कितने पे, 145 पे, तो परसेंटेज में निकालेंगे गुड़े का 100, यानी ये हो गया 55 और 10 बटे 145, 5 से कटेगा 5 दूनी 10, 5 9 45, 5 से कटेगा 110, 29 या 87, 13 और 10 23 बचा बटे 29 हो गया, यानी कितना परसेंट हमने गलती करी, 3 23 बटे 29। तो दीज वर 25 क्वेश्चन आस्क्ड इन 8 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट। अगर आपको वीडियो समझ में आई है, सब कुछ समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे आपको डिफरेंट प्लेलिस्ट दिख रही होंगी, उसको क्लिक करके देख सकते हैं, आपके लिए काफी यूजफुल होंगी। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में, डू चेक इट आउट। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल, जय हिंद।